कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला गार्डन हया गुस्से से बोली, अपनी इस जुबान को लगाम दिया करो तुम, वरना किसी दिन मेरा सरक जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी जुबान ही काटूंगी मैं। हया की बात पे रुद्राक्ष अपनी गहरी आंखों से उसको घूरते हुए बोला, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है वो मेरी जुबान काटेगी। कहीं ऐसा ना हो तुम मेरी जुबान काटने के चक्कर में खुद ही मेरे आगे झुक जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया बहुत आराम से बोली, ओहो मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत, कितनी गलतफहमी है तुम्हें अपने बारे में। लगता है तुम्हें कोई तुम्हारी टक्कर की लड़की नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे अंदर बाल्टी भर भर के ईगो भरी है, जिसको तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से उसकी थाई को लहंगे के ऊपर से सहलाते हुए बोला, उफ, इतना कॉन्फिडेंस मैंने 1000 बार बता दिया। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं, और जबरदस्ती की बीवी तुम भूल चुकी हो। रुद्राक्ष शेखावत में वो गट्स हैं, दुनिया उसके सामने झुके और मुझ पे ईगो सूट करती है। और रही बात इसको तोड़ने की, तो ना तो ऐसा कोई दुनिया में आया है और ना ही आएगा जो रुद्राक्ष शेखावत की ईगो को तोड़ना तो दूर उसका मुकाबला भी कर पाए। रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसा है, फिर तो तुम सपनों की दुनिया से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी ईगो झुकाने वाली हया दीवान तुम्हारे सामने है। हया की बात के रुद्राक्ष अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, इतना बचपना, देखो तुम भूल जाती हो तुम क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें कोई मेंटल पेशेंट समझ के तुम्हें माफ कर देता हूं। रुद्राक्ष की बात पे हया ने घुर के उसको देखा और कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तुम एक सदमा दूं? चलो तुमसे क्या पूछना दे ही देती हो। तुम जानते हो तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड मुझे गिफ्ट देके गई है ना? कितना वियर्ड हया की बात पे रुद्राक्ष गिफ्ट को देखते हुए बोला, ओह वाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें क्या, मुझे भी खुश होना चाहिए। वैसे इतना प्यार तो तुम दोनों को मुझसे भी नहीं होगा जितना एक दूसरे से हो चुका है ना? ऐसा पहली बार हुआ होगा जब गर्लफ्रेंड ने बीवी को गिफ्ट दिया है। कहीं तुम दोनों लेस। अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब हया बड़ी शिद्दत से उसको घूरते हुए बोली, रुद्राक्ष, अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से मेरे लिए ये वर्ड यूज भी किया ना, तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। बदतमीज आदमी कहीं के। हया की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोली, वैसे तुम मुझे बार बार बदतमीज का टाइटल देती हो, जबकि मैंने अभी कोई बदतमीजी नहीं करी है। और रही बात बदतमीजी की, तो मैं इस हद तक बदतमीजी कर सकता हूँ। तुम मेरे नाम का मौन करोगी, घर की दीवारें मेरे नाम से गूंजेगी, लेकिन मैं ये बदतमीजी तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता। रुद्राक्ष की बात पे हया बहुत आराम से बोली, तो तुम ये बात मुझे कितनी बार बताओगे? ये बात कोई दवाई है जिसको दिन में 3 बार बताना जरूरी है? तुम ना एक काम करो, तुम मेरे सामने अपनी इस जहरीली जुबान को बंद रखा करो। बोला, हिम्मत करो, इतने अमीर हो, एक काम करो, सबटाइटल नीचे चलाया करो। बोलने से पहले मैं वहीं पढ़ लूंगी, तुम्हारी आवाज सुननी नहीं पड़ेगी ना? हया की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, और मैं तो तुम्हारे सबटाइटल भी देखना नहीं चाहता, वो भी मुझे बोर ही करेंगे, जैसे तुम्हारा ये चेहरा मुझे बोर करता है। ठीक वैसे? रुद्राक्ष की बात पे हया ने मुस्कुरा के उसको देखा और अपना मुंह फेर लिया। तभी रुद्राक्ष धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बड़े ही सेडक्टिव तरीके से उसके थाई पे घुमाते हुए बोला, वैसे पहले मुझे लगा था तुम्हें टॉर्चर करूंगा, इंसल्ट करूंगा, तब शायद तुम मुझे छोड़ के मुझे सुकून देके चली जाओगी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, जिस हिसाब से तुम अपनी ये जुबान चलाती हो उस हिसाब से तो कहीं में ही ना टॉर्चर हो जाऊं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड करा है, मैं अब तुम्हें स्वीट टॉर्चर दूंगा, प्यार वाला टॉर्चर। रुद्राक्ष की उंगलियां कहीं और महसूस करके हया ने अपने नाखून उसकी उंगलियों में गड़ा दिए थे और मुस्कुरा के बोली, और मैं तुम्हारी बेशर्मी का जवाब ठीक ऐसे दूंगी। शैतान शेखावत, मैंने तो कहा था तुम जितना मुझे परेशान करोगे, जितना दर्द दोगे, मैं उस दर्द को मॉडिफाई करके तुम्हें दूंगी। और देखो, हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं वो आग हूं जिसके सामने हर कोई पिघलता है, और तुम तो फिर भी एक मामूली सी चीज हो। तुम तो मेरी करीबी की जरा सी चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
अगर मैंने तुम्हें अपनी करीबी की गर्मी दिखा दी तब तो तुम्हारा शायद जिंदा बचना भी मुश्किल है। रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। मेरा बचना ही मुश्किल है, क्योंकि तुम तो जीते जागते जहरीले इंसान हो जिसको देखने से ही मुझे गुस्सा आता है। हया की बातों के रुद्राक्ष बहुत आराम से बोला, चलो, मेरा तो टाइम पास हो गया, मैं तो जा रहा हूं। तुम बैठो यहां और अपनी इस जुबान पे काबू रख के बैठना बहुत चलती है। किसी दिन मैं तुम्हारी जुबान ही सबसे पहले काटूंगा, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ूंगा। रुद्राक्ष उसके सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला तो हया मुस्कुरा के बोली, अगर तुम मेरी आंखों के सामने से अगले 2 मिनट में दफा नहीं हुए ना, रुद्राक्ष शेखावत तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लाया तोहफा तुम्हारे सर पे फोड़ के तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, कोई बात नहीं, उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम बहुत अच्छे से जानती हो। खैर, तुम्हारी इस धमकी का जवाब मैं बहुत अच्छे से देता, लेकिन अभी मुझे सोफिया के पास जाना है, इसलिए तुमसे तो मैं बेडरूम में मिलता हूँ। मिस हया दीवान इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था और हया बुरा सा मुंह बना के बैठ गई थी। वो सच में काफी थक गई थी। उसके सामने हर तरह के ड्रिंक्स और खाने रखे थे, लेकिन फिलहाल उसका मन कुछ खाने का नहीं बल्कि सोने का था, और वो बस सुकून से सोना चाहती थी। लेकिन सामने देख के लग रहा था ये लोग अपने अपने घरों को अभी तो नहीं जाने वाले। कुछ देर बाद हया उस गिफ्ट को देखते हुए बोला, दिल तो करता है इसको कहीं ऐसी जगह फेंक दूं जो ये किसी को भी ना दिखे। वैसे भी नागिन ने मुझे जलाने के लिए कुछ भेजा होगा। यही सोच के हया गहरी सांस लेकर बोली, फिलहाल तो रूम में रखवा देती हूँ। इतना कह के हया ने एक सर्वेंट को आवाज दी और गिफ्ट रूम में रखने को बोल दिया। मेन हॉल सर्वेंट उस गिफ्ट को लेके हया के रूम की तरफ बढ़ ही रहा था जब उसके कानों में रुद्राक्ष की आवाज पड़ी। अचानक ही उसके हाथों में पकड़ा। गिफ्ट हिलने लगा था क्योंकि उस सर्वेंट की पूरी बॉडी कांप रही थी। रुद्राक्ष का खौफ ही ऐसा था, लेकिन हया ऐसी पहली इंसान थी जिस पे रुद्राक्ष का खौफ काम नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष सर्वेंट से गिफ्ट लेते हुए बोला, कहाँ लेके जा रहे हो? रुद्राक्ष की बात के सर्वेंट धीरे से बोला, सर, ये मेम ने भिजवाया है रूम में रखने के लिए। रुद्राक्ष ने उस सर्वेंट को देखा और उससे गिफ्ट लेते हुए बोला, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे सर्वेंट सर झुका के चला गया था। रुद्राक्ष उस गिफ्ट को देखते हुए बोला, सोफिया डार्लिंग, तुम करना क्या चाहती हो? जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम हया को गिफ्ट देना तो दूर उसको देखना भी पसंद नहीं करती। अचानक से इतना प्यार? यही सोच के रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करके उस गिफ्ट को स्कैन किया और अगले ही पल उस गिफ्ट पे लिपटे खूबसूरत पेपर को झटके से फाड़ दिया। उसके अंदर काफी खूबसूरत और यूनिक बॉक्स था। देखने से लगता था जैसे उस बॉक्स के अंदर कोई रिंग, कोई ब्रेसलेट होगी। रुद्राक्ष अब और ज्यादा हैरान था। उसने गहरी सांस लेके गिफ्ट खोला तो उसकी आंखें, जो अब तक नॉर्मल थीं, अचानक ही उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। उसके पूरे चेहरे पे गुस्से की लकीरें खींच गई थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि बॉक्स के अंदर काफी फोटोज थे जो उसके और सोफिया के थी, जिसमें उनको इंटीमेट होते हुए दिखाया गया था। वहीं रुद्राक्ष को नफरत इस बात से हो रही थी। उसके अगेंस्ट किसी ने जाने की कोशिश की थी। भले ही उसने हया को ये बताया था, लेकिन उसके और सोफिया के बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था और रुद्राक्ष को अपने ऊपर बोला गया झूठ हरगिज बर्दाश्त नहीं था। उसने वो फोटो अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर लिया था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। गार्डन सब गेस्ट जाने की तैयारी में थे। काफी तो चले भी गए थे। हया, जिसकी कमर बुरी तरह दुख रही थी, उसने सुकून का सांस लिया था। तभी अचानक फलक उसके सामने आते हुए धीरे से बोली, भाभी, आई नो आप काफी थक चुकी है, लेकिन प्लीज मेरी कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहती हैं। वो थोड़ी देर पहले ही आपसे मिलती, लेकिन फिर आप और भाई साथ बैठे थे और मैं आप दोनों का रोमांटिक और स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहती थी। फलक की बात पे हया जबरदस्ती मुस्कुराई थी। भले उन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन ये बात सच थी। दूर से देखने पे वो बड़े ही प्यार कपल लग रहे थे और कुछ रुद्राक्ष जैसे मुस्कुरा के हया को छू रहा था, छेड़ रहा था। उससे सबको यकीन हो रहा था रुद्राक्ष अपनी शादी से बहुत खुश है और यही फलक को भी लगा था, इसलिए हया बस मुस्कुरा के रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ सोफिया के फोन पे रुद्राक्ष का मैसेज आया था।
रुद्राक्ष ने सोफिया को रूम में बुलाया था और इस बात से सोफिया बहुत खुश थी। आखिर क्यों बुलाया है रुद्राक्ष ने सोफिया को? क्या करना चाहता है रुद्राक्ष? मुंबई जन्नत विला रूम सोफिया रूम में जाके अपने ड्रेस के ऊपर पहने कोट को जमीन पे फेंकते हुए बोली, रुद्राक्ष बेबी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूं। फाइनली तुमने मुझे बुला ही लिया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। रुद्राक्ष ने हया को देखा और धीरे से बोला, बिल्कुल सोफिया, मैं तुझे क्यों नहीं बुलाऊंगा? आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। रुद्राक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हया धीरे से बोली, वो सब तो ठीक है रुद्राक्ष, लेकिन मुझे एकदम यहाँ बुलाने की वजह? क्या हम रोमांस करने वाले हैं? सोफिया मचलते हुए बोली। तो रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें थैंक यू भी तो कहना है ना। आखिरकार तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी जबरदस्ती की बीवी को गिफ्ट दिया है। मैं तो ये कभी भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, हाँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। मैं उस लड़की से दिल से नफरत करती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसको गिफ्ट दिया है, और मैं अपने रुद्राक्ष के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी? सोफिया की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी सोफिया धीरे से बोली, क्या हुआ बेबी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष आराम से उसके करीब आते हुए बोला, क्यों अच्छा नहीं लगेगा मुझे? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये बात मुझे क्यों अच्छी नहीं लगेगी? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन तभी रुद्राक्ष के अगले सवाल ने उसको डरने पे मजबूर कर दिया था। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए आराम से बोला, तुमने मेरी जबरदस्ती की बीवी को दिया क्या है? रुद्राक्ष के सवाल पे सोफिया के अंदर एक डर बैठ गया था। वो हकलाते हुए बोली, वो रुद्राक्ष, वो मैंने उसको ब्रेसलेट दी है, डायमंड ब्रेसलेट। सोफिया की बात पे रुद्राक्ष अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, रियली? इतना प्यार? जिससे तुम नफरत करती हो उसके लिए इतना महंगा गिफ्ट? स्ट्रेंथ्स? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, क्योंकि मैं उसको दिखाना चाहती थी हमारा स्टेटस क्या है, हम कौन हैं और हम कैसे रहते हैं, जिससे उस लड़की को पता चले वो गंवार क्या डिजर्व करती है। मैंने सही किया ना रुद्राक्ष? सोफिया दुनिया भर की मासूमियत अपनी आंखों में सजा के बोली, तो रुद्राक्ष ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष उसके सामने कुछ फोटोग्राफ्स करते हुए बोला, क्या वो गिफ्ट था? अपने सामने अपने दिए हुए गिफ्ट को देख के सोफिया की आंखें बाहर आने को तैयार थीं। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें अब बहने लगी थीं। आंखों में डर था। वो अच्छे से जानती उसने सामने खड़े शैतान को जगा दिया है। रुद्राक्ष सोफिया के ऊपर झुक के उसको गालों को पकड़ के बुरी तरह दबाते हुए बोला, वर्ड्स डार्लिंग, वर्ड्स शांति, मुझे सिर्फ तब पसंद है जब मैं बोलूं। रुद्राक्ष के हाथों की सख्ती बढ़ती जा रही थी। सोफिया से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। हया के सामने लापरवाह सा रहने वाला रुद्राक्ष असल में एक आग था और उसको नफरत थी। झूठ, फरेब और धोखे से रुद्राक्ष को गुस्से में देखा। सोफिया जबरदस्ती आंसू बहाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष गुस्से से सोफिया को घूरते हुए बोली, दर्द तो अभी होगा। यू नो वेरी वेल मुझे झूठ से कितनी नफरत है, और खासकर जब वो झूठ मेरे बारे में बोला जाए। तुम ये सब दिखा के मेरी इमेज की धज्जियां उड़वाना चाहती थी। अगर वो लड़की ये फोटोज दादा को दिखा देती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? अब रुद्राक्ष ने अपनी गन निकाल के सोफिया के सर पे रख दी थी। वो ऐसा ही था। अगर कोई उसकी इंसल्ट करे, कोई उससे झूठ बोले, वो उस इंसान को मौत के घाट उतारने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता था। और कुछ यही हाल अब वो सोफिया का करने वाला था। सोफिया गन को देख के कांपते हुए बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो? रुद्राक्ष ठंडी आंखों से सोफिया को देखते हुए बोली, झूठे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष ने सोफिया को शूट कर दिया था और एक तेज चीख कमरे में गूंज गई थी। सोफिया ने जैसे ही आंखें खोली तो वो अभी भी जिंदा थी। सोफिया ने सुकून का सांस लिया था। रुद्राक्ष ने उसको मारा नहीं था। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले सोफिया कुछ कहती, रुद्राक्ष अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोलो, रुद्राक्ष। लेकिन तभी रुद्राक्ष जोर से चीखा, अगर मरना नहीं चाहती तो यहां से दफा हो जाओ। अगर दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश भी करी तो तुम्हारी जान लेने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। गेट लॉस्ट। रुद्राक्ष चीखा
तो सोफिया कांपती हुई वहां से निकल गई थी। फिलहाल उसकी यहां से जाने में ही भलाई थी, वरना रुद्राक्ष कुछ भी कर सकता था। सोफिया के जाने के बाद रुद्राक्ष ने उन फोटोज को देखा और उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। इतना करीब वो आज तक किसी के नहीं गया था और ये फोटो कुछ और ही बयान कर रहे थे। रुद्राक्ष ने उन फोटो को गौर से देखा और सिगरेट सुलगा के लाइटर उन फोटो पे छोड़ दिया। अब वो फोटो बुरी तरह जल रहे थे। रात का वक्त, सब मेहमान जा चुके थे। रात के 3 बजे थे। हया बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसकी आंखों में एक बेचैनी और लाली थी। उसकी कमर से सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऊपर से इतना हेवी लहंगा जो उससे संभल नहीं रहा था। हया ने पहले लहंगा चेंज करा और ज्वेलरी उतार के शॉवर लेने चली गई। जब वो बाहर आई तो रुद्राक्ष बेड पे उल्टा लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। हया ने बड़ी ही अजीब नजरों से उसको घुरा और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, पागल आदमी लग रहा है, जैसे लाश पड़ी है। हया ने ये बात बहुत धीरे से कही थी और वो ड्रेसिंग के सामने जा ही रही थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ने उसके सामने पैर करा और हया, जिसका बैलेंस उससे नहीं संभला था, वो सीधा रुद्राक्ष के ऊपर जा गिरी थी। रुद्राक्ष ने झटके से हया को पलट दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। ये सब इतना जल्दी हुआ था, हया को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी कमर पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, मैं लाश बना था या नहीं बना था, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान इस स्पीड से चलती रही तो मुझे तुम्हें लाश बनाने में वक्त नहीं लगेगा। समझी जबरदस्ती की बीवी? रुद्राक्ष हया के होंठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, जिससे हया के अंदर अजीब सी बेचैनी हुई थी। हया जबरदस्ती? उसको अपने ऊपर से उठाते हुए बोली, तो ये बात तुम दूर से भी कह सकते थे। उसके लिए मेरे करीब आने की जरूरत नहीं थी, या फिर मेरे करीब आए बिना तुम्हें सुकून नहीं आता? शैतान शेखावत। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके ऊपर झुकते हुए बोला, रियली? अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। चलो, मैं अगर तुम्हारी करीबी के लिए तड़प भी रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है? बीवी हो तुम मेरी, भले ही जबरदस्ती की सही। इतना कहीं रुद्राक्ष हया की गर्दन को स्मेल करने लगा था। हया की बॉडी में सिहरन दौड़ गई थी। उसने झटके से रुद्राक्ष को धक्का दिया और गुस्से से बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, और ये क्या बदतमीजी है? अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी करी तो कत्ल कर दूंगी तुम्हारा मैं। हया गुस्से से बोली तो रुद्राक्ष बड़े ही आराम से बोला, ठीक है, करो, मैं भी तो देखूं तुम में आखिर कितनी हिम्मत है। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। अपनी इन बकवास बातों से मेरा दिमाग खराब मत करो और यहां से निकलो, मुझे सोना है। हया की बात के रुद्राक्ष बेड पे फैलते हुए बोला, वैसे हम साथ भी सो सकते हैं। और रही बात मेरी बातों की, तो मेरी बातों से तुम्हें प्लेजर आता है। जबरदस्ती की बीवी जो तुम्हारी बॉडी से मुझे महसूस होता है, ये बात रुद्राक्ष ने सच कही थी। सच में उसकी बातें और उसकी छुअन से हया रिएक्ट करती थी, और ये वो भी नहीं जानती थी। आखिर ऐसा क्यों था जबकि रुद्राक्ष से उसको प्यार नहीं था? लेकिन ये तो रियलिटी थी। जब कोई हैंडसम बंदा हमारे करीब आता है तो खुद ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और रुद्राक्ष तो हैंडसम वर्ड को भी अपनी तारीफ में पीछे छोड़ता था। उसकी हॉटनेस से तो दुनिया दूर से पिघलती थी, और हया के तो वो फिर भी काफी करीब आ जाता था। हया को चुप देख रुद्राक्ष आराम से उसके करीब आके उसके कान के पास झुकते हुए बोला, तो क्या सोचा है तुमने? इतना कह के रुद्राक्ष ने जैसे ही अपना कोट उतारा हया उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर हटो। इतना कह के हया काउच पे जाके ब्लैंकेट ऊपर से नीचे तक तान के लेट गई थी। रुद्राक्ष तिरछा मुस्कुरा के बोला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो, तुम्हें केसेस घर से तुम्हारी ही मर्जी से बाहर करता हूं। तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथों आ चुकी है। हया दीवान इतना कह के रुद्राक्ष बाथरूम में घुस गया था। क्या सच में रुद्राक्ष करेगा हया को परेशान, या होगा कुछ और? क्या दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ पाएंगी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।